ज़रा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां अरबों डॉलर सरहदों के आर पार जाते हैं लेकिन कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं होता। ये कहानी है दो पाकिस्तानी भाइयों की जिन्होंने इसी दुनिया पर राज किया। जी हाँ, ये है खानानी और कालिया की कहानी, ब्लैक मनी के बेताज बादशाह। ये कैसे मुमकिन है कि पैसा एक मुल्क से निकले और दूसरे मुल्क पहुंच जाए, वो भी बगैर किसी बैंक, किसी रसीद या किसी भी किस्म के सबूत के? यही वो सवाल है जिसे खानानी और कालिया ने न सिर्फ हल किया बल्कि अपनी पूरी सल्तनत की बुनियाद इसी पर रखी। उनकी पूरी सल्तनत एक ऐसे सिस्टम पर खड़ी थी जो बैंकों से बिल्कुल अलग एक मुतवाज़ी यानी पैरेलल फाइनेंशियल दुनिया में काम करता था। इस सिस्टम को कहते हैं हवाला। देखें, ये पैसा ट्रांसफ़र करने का एक बहुत पुराना तरीका है जो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ भरोसे पर चलता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, पैसा असल में बॉर्डर क्रॉस करता ही नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। तो ये काम कैसे करता है? फर्ज करें कोई दुबई में है और उसे पाकिस्तान पैसे भेजने हैं। वो दुबई के एजेंट को पैसे दे देता है। वो एजेंट पाकिस्तान में अपने पार्टनर को सिर्फ एक फ़ोन करता है और यहाँ उनके घर वालों को लोकल करेंसी में रकम मिल जाती है। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई फॉर्म नहीं। अच्छा, तो फिर दोनों एजेंट्स का हिसाब कैसे बराबर होता है? वो बाद में उसे किसी और ट्रांजैक्शन, सोने की तिजारत या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिलों के जरिए सेटल कर लेते हैं। असल पैसा कभी हरकत ही नहीं करता। तो सवाल ये है कि लोग ये रास्ता क्यों अपनाते हैं? इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं: स्पीड, कम खर्च और सबसे अहम मुकम्मल गुमनामी। कोई पेपर ट्रेल होता ही नहीं है और यही गुमनामी है जो इसे दुनिया भर के मुजरिमों के लिए अपना काला धन छुपाने का बेहतरीन हथियार बना देती है। अब बात करते हैं इन दो भाइयों की जिन्होंने इस सदियों पुराने सिस्टम को एक आलमी ग्लोबल क्रिमिनल एम्पायर में बदल दिया। कहानी शुरू होती है कराची के बोल्टन मार्केट से। यहाँ जुड़वा भाइयों अल्ताफ और जावेद ने अपना बचपन गुजारा। करेंसियों का उतार चढ़ाव देखना इनका खेल था और उन्होंने बहुत जल्द एक सबक सीख लिया। असल ताकत पैसे में नहीं बल्कि पैसे के बहाव यानी फ्लो को कंट्रोल करने में है। इसी एक फ़लसफ़े पर उन्होंने अपनी आलमी कंपनी खानानी एंड कालिया इंटरनेशनल की बुनियाद रखी। एक ऐसा मालियाती नेटवर्क जो सरकारी क़वानीन पर नहीं बल्कि अपने बनाए हुए सिर्फ एक उसूल पर चलता था, और वो उसूल था भरोसा। उनका पूरा नेटवर्क इसी एक जुमले पर कायम था: अगर मैं बोलूँ ये शर्ट पीला है तो भरोसा रखो शर्ट पीला है। और इसी भरोसे की वजह से दुनिया के खतरनाक तरीन लोग इनके गाहक बने। ड्रग माफियाज, दहशतगर्द तंजीमें, करप्ट सियासतदान, इन सबको एक ही चीज़ चाहिए थी: गैर दस्तावेजी पैसा। ऐसा पैसा जो मौजूद तो हो मगर किसी के रिकॉर्ड पर ना हो। इनका नेटवर्क इतना मजबूत था कि मकामी तौर पर उन्हें कोई छू नहीं सकता था, लेकिन अब इनकी शोहरत आलमी सतह पर पहुंच चुकी थी। और ये अच्छी खबर नहीं थी। साल था 2008 और पाकिस्तान की करेंसी क्रैश कर गई। वजह तकरीबन 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग। जब इदारों ने इस मालियाती भूचाल की तहकीकात की तो हर सुरा एक ही नाम की तरफ जा रहा था: खानानी एंड कालिया। पहली बार इनका सायों का कारोबार रोशनी में आ गया। लेकिन उनको पकड़ना कोई आसान काम नहीं था। पाकिस्तान में तो अपने असर और रसूख की वजह से वो सारे इल्ज़ामात से बरी हो गए, मगर अब उनका मुकाबला सिर्फ मुकामी इदारों से नहीं था। नहीं, अब दुनिया का सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस इत्तेहाद फाइव आइज उनके नेटवर्क पर अपनी नज़रें जमा चुका था। तो ये सल्तनत आखिर गिरी कैसे? 2008 में उन्हें पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया, लेकिन जल्द ही एक नया कानून पास हुआ और उसके तहत वो तमाम इल्ज़ामात से बरी हो गए। मकामी तौर पर तो वो बच निकले, लेकिन आलमी सतह पर जाल बिछाया जा रहा था। फाइव आइज ने हिम्मत नहीं हारी और 2015 में उन्होंने अपना आखिरी दांव खेला। और ये गिरफ्तारी कोई मामूली कार्रवाई नहीं थी। ये एक पेचीदा स्टिंग ऑपरेशन का नतीजा थी जिसका मकसद एक ऐसे शख्स को पकड़ना था जो हमेशा पर्दे के पीछे रहता था। एजेंटों ने उनके ही उसूल को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया: भरोसा। उन्होंने क्लाइंट बनकर अल्ताफ से रब्ता किया और एक वीडियो कॉल पर इसरार किया। 11 फरवरी 2015 को अल्ताफ कालिया ने वो गलती की जो उसने पहले कभी नहीं की थी। उसने अपना चेहरा दिखा दिया। इसके बाद उसे एक बड़ी डील के लिए ऑस्ट्रेलिया बुलाया गया और 11 सितंबर को जैसे ही वो एयरपोर्ट पर उतरा उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
وہ شخص جو ہمیشہ سایوں میں رہتا تھا بالآخر قانون کی روشنی میں آ گیا۔ الطاف کالیا پر مقدمہ امریکہ میں چلا، جہاں اس نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ عدالت نے اسے منی لانڈرنگ کی سازش کے الزام میں 5 سال قید اور $2.5 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی۔ لیکن سلطنت کے گرنے کے بعد بھی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ اس کا اختتام تو اس کی شروعات سے بھی زیادہ پر اسرار نکلا۔ سزا پوری کرنے کے بعد الطاف کالیا منظر سے ایسے غائب ہوا جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ آج تک کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے یا زندہ بھی ہے یا نہیں۔ اسی دوران پاکستان میں اس کے بھائی جاوید خانانی کی ایک عمارت سے گر کر موت کی خبر آئی۔ سرکاری طور پر اس واقعے کو خودکشی قرار دیا گیا، لیکن تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ جاوید خانانی بہت سے راز جانتا تھا۔ کئی طاقتور لوگ اس کے نیٹ ورک کی وجہ سے محفوظ تھے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس نے اپنی جان خود لی یا اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا؟ خانانی اور کالیا کی کہانی تو اپنے انجام کو پہنچ گئی، لیکن یہ ایک بہت بڑا سوال چھوڑ گئی ہے۔ ان کا نیٹ ورک تو ختم ہو گیا، لیکن حوالہ اور منی لانڈرنگ کے کتنے ہی ایسے نیٹ ورک آج بھی انہی سایوں میں کام کر رہے ہیں۔